फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और चलिए, आज मैं 6 बजे से लेकर के 7 साढ़े 7 बजे तक की टाइमिंग का डेली रूटीन आपको दिखा रही हूँ। और साथ में अपने हस्बैंड के लिए मैं क्या तैयार करती हूँ सुबह सुबह, सिर्फ आधे घंटे के अंदर वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो लंच बॉक्स या टिफ़िन बॉक्स के लिए जो भी मैं देती हूँ वो आप लोग के साथ आज शेयर कर रही हूँ। मैंने कढ़ाई में तेल डाला था, सरसों तेल, साथ में राई। उसके बाद आलू कटे हुए, साथ में प्याज और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल के इसको थोड़ा सा पका लूँगी। मतलब प्याज और आलू दोनों ही जब तक गल ना जाए। तो एक रेसिपी तो मैं ये शेयर कर रही हूँ उपमा की। इसमें डालूँगी नमक। और पहले मैं रेसिपी शेयर कर लूँ, फिर मैं बाकी बातें बाद में करूँगी। साथ में करी पत्ता, बहुत जल्दबाजी होती है, हड़बड़ी होती है। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही आसान है हाउसवाइफ बनना। और दूसरे चूल्हे पर मैंने सूजी को भूनने के लिए रख दिया है। और इसको मैं बस हल्का सा रोस्ट करना चाहती हूँ। इधर बीच में मैंने आलू गोभी की सब्जी भी बनाई है, जो कि आप देख सकते हैं। और इसकी रेसिपी मैंने पूरी नहीं शेयर की, बस आपको दिखा रही हूँ कि ये भी मैं बना रही हूँ। तो तीनों चूल्हे पे 3 चीज़ें बन रही हैं। इससे पहले मैंने रोटी और चाय बना के रख ली थी। तो चलिए, सूजी को थोड़ा सा मैं इधर देखने लगी तो हल्का सा ये गोल्डन से ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। अब ये सही हो जाएगा और बराबर से हो जाएगा, क्योंकि इसको चलाया नहीं जब तक मैं आपको सब्ज़ी दिखाने लगी थी। तो कुछ इसी तरीक़ा की हड़बड़ी होती है सुबह के टाइम पे। और ये तो मैं एडिटिंग करके डाल रही हूँ, सोचिए रियल में कितना ज़्यादा होगा। अच्छा, इस आलू और प्याज को जैसे ही मैंने भून लिया, उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और सांभर मसाला का पाउडर तो 1 चम्मच डाल दिया था। और नमक तो पहले ही डाल दिया है। जैसे ही आलू लगे कि अब थोड़ा पक गया है या हल्का कच्चा रह भी जाता है, तो पानी डाल दीजिए। इसको ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे तो ये आलू पक जाएगा। चलिए, इधर जो सब्ज़ी तैयार है और रोटी तैयार है, पहले इसको मैं लंच बॉक्स में बंद करके दे दूँ। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना ज़्यादातर रोटी सब्जी ही खाते हैं, वो बड़ा वाला लंच नहीं लेके जाते, क्योंकि उनको लगता है कि इतना बड़ा लंच ले जाना उनको पसंद नहीं है। मतलब तो मैंने वैसे लिया हुआ है, लेकिन वो कभी नहीं लेके जाते। रोटी और सिंपल सी सब्ज़ी, साथ में वो दही लेते हैं किसी और दूसरे बॉक्स के अंदर, दही और गुड़, जो कि मैं नहीं दिखा पाई हूँ। इधर आलू तैयार हो गया और सूजी को जो मैंने भूना था उसके अंदर डाल दिया। तो ये जो हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है वो पूरी फैमिली के लिए हो रहा है। इसी में से अभी मैं हस्बैंड को भी दे दूँगी और बाकी में हम लोग अपना बाद में खाएंगे। तो बस इसको 2 से 3 उबाल आपको लगाने हैं, ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ढेर सारा नींबू डाल दीजिए, नींबू डालना मत भूलिएगा। अगर टमाटर डाल रहे हैं तो भी नींबू डालिए। मैं बिना टमाटर के बनाती हूँ, तो इसलिए ऐसे ही हमें अच्छा लगता है। जैसे ही उसको बंद करके थोड़ा ठंडा कर लिया, उसके बाद मैंने एक दूसरे डब्बे में इसको पैक कर दिया। तो जिस तरीके से मैं अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक करती हूँ, उसमें से 2 तरह के नाश्ते होते हैं। एक तरह का नाश्ता होता है कि जो सुबह वो जाते हैं, जैसे 7 बजे निकल जाते हैं तो उनको भूख लग जाती है, सुबह यहाँ से खा के नहीं जाते, तो जहाँ मतलब काम करने लिए जाते हैं वहाँ पे वो जाके नाश्ता करते हैं। तो ये उसके लिए होता है। और ये डब्बा ऐसा है कि इसमें बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता। ये मैंने मीशो से लिया था, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल ही पैक हो जाता है। और इसको बस इसके ऊपर के जो ढक्कन होते हैं ना, उसको ऐसे पुश कर दीजिए तो एकदम पैक हो जाएगा। तो एक ये मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट वाला होता है वो है। अब चलिए, अब मैं किचन को अरेंज करके आपको दिखाती हूँ। ये तो मैंने उनको दे दिया सारी चीज़ें, वो चले भी गए। अब जो नींबू काटी थी उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। बाकी आप देख सकते हैं कि किचन कितना बिखरा हुआ है। तो अभी मैंने जो सूजी रोस्ट किया था उसके कुछ भी नहीं लगा हुआ था। ये चाकू वगैरह जो भी होते हैं उन सब को पहले मैं एक बार धो के और फिर रख देती हूँ, क्योंकि जिस टाइम काम कर रहे होते हैं ना, उस टाइम आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, क्योंकि जैसे मैं 6 बजे उठती हूँ तो मुझे 7 बजे तक सब कुछ करके देना होता है। कई बार मैं रात को ही सब्जियां वगैरह काट लेती हूँ और फिर उस हिसाब से बनाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि सब कुछ खुला हुआ है। ये प्याज मैं पहले ही काट के रखती हूँ, तो इसको फटाफट फिर से बंद करके और फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। मैं कम से कम 5 से 6 प्याज एक ही बार में काट के शीशी में उसको धो के, अच्छे से धो के और फिर पैक करके रख देती हूँ। वो एक दिन के लिए मेरा काफ़ी होता है। 2 से 3 बार जैसे ही खाना बनाती हूँ तो उसमें वो यूज हो जाता है। इस प्याज को आप ज़्यादा दिनों तक यूज नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे जो आटा को हमने गूँथा था, अब उसको चेंज करना है। तो उसको
मैंने किसी और बाउल में रख दिया और इस बर्तन को वॉश बेसिन में रख देंगे धोने के लिए। अब यहाँ पर जो सूजी हमने भूनी थी उसमें देखिए कुछ भी नहीं लगा हुआ है, बस वो थोड़ा सा सूजी का चिपक गया था, उसको ऐसे ही कॉटन से मतलब टिश्यू पेपर से झाड़ देंगे, मतलब उसको पोंछ देंगे तो साफ़ हो जाएगा। अब जो सब्ज़ी बनाई थी उसको भी मुझे चेंज करना है। तो ऐसे लगता है कि अरे सुबह में क्या है, सुबह उठते हैं नाश्ता ही तो बनाना है, पर नाश्ते के बाद और नाश्ता या खाना वो सब करने के बाद जो किचन की हालत होती है वही मैं आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए सब्जी जो थी वो बाकी मैंने दूसरे बर्तन में पलट लिया। अब रह गया ये उपमा, ये सूजी का उपमा बनाया, ये ठंडा हो जाएगा लेकिन हमारे पास माइक्रोवेव है तो उसमें गर्म करके हम लोग खा सकते हैं। तो अभी बच्चे सो रहे हैं तो मैंने इस बाउल के अंदर इसको रख दिया है और ये जो बाउल है वो माइक्रोवेव सेफ़ है, तो इसको हम गर्म करेंगे और बाद में खा लेंगे। बाकी सारी बर्तन मैंने इकट्ठा करके रख दिए हैं। मैंने हेल्पर रखी हुई है तो वो बर्तन और क्लीनिंग करती है, तो वो जब आएगी तो वो कर देगी, बाकी मेरा काम है। तो चलिए उपमा को भी मैंने एक बर्तन में रख लिया, अब इसे भी हम थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। सामने आपको मेरी चाय दिख रही होगी, जो कि मैं पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे हो गए मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, पानी भी नहीं पिया है। मैं इन्हीं कामों में उलझी हुई हूँ। तो सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए इस तरह का टाइम चाहिए होता है। जैसे अदरक कूटा था तो वो बाहर रह गया था, उसको धोया और फिर से अंदर रख दिया। उसके बाद चलिए ये प्लेट प्लूट जैसे हो जाते हैं उन सबको फिर अंदर रख दिया। तो जो हमारी किचन के जो स्लैब है ना वो थोड़ी छोटी है, तो मुझे वैसे भी कुछ ज़्यादा ही अरेंज करनी पड़ती है। अब इन सारी चीज़ों को मुझे रखना है, तो अब इसके लिए मैंने एक स्टूल रखी हुई है, उसके ऊपर इन सब को रख देती हूँ। आटा को फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये सारे काम करते हुए मुझे कम से कम 10 मिनट हो गए और मेरी चाय अभी भी रखी है। बार बार उसके ऊपर ध्यान जा रहा है पर मैं नहीं पी पा रही हूँ। चलिए अब मैं एक बार तो किचन को कुछ इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ, जो भी मैंने खाना वाना बनाया है इस टाइम। और अभी तो बस ये मॉर्निंग का खाना है, लेकिन इसके बाद हमारा दोपहर का खाना बनेगा, उसको मैं किसी और दिन शेयर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को मॉर्निंग रूटीन का शेयर कर देती हूँ, जो मैं हस्बैंड से के जाने से पहले और जाने के बाद जो है 1-2 घंटे क्या करती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि चूल्हे को मैंने हल्का हल्का ही साफ़ किया है, पूरी अच्छी तरह से नहीं साफ़ किया, क्योंकि इसको मैं बाद में करूँगी। पहले मैं चाय वाय पी लूँगी, उसके बाद फिर बाकी काम करूँगी। लेकिन एक बार ज़रूर मैं अपने स्लैब को इस तरीके से पोंछ लेती हूँ। सब्जियां आई हुई थी और वो धो के रात को ही रखा हुआ था, तो मैं उसे हटा देती हूँ, क्योंकि इसके बाद इसके अंदर फिर बर्तन धो करके रखना होता है। तो उसी में सब्जियां भी धो के रखी थी, तो इसको मैं हटा लेती हूँ। मैं आजकल टोकरियों में सब्जी रखने लगी हूँ और इसे बाहर रख देती हूँ। तो जो बाहर जो रात की ठंडक होती है ना, मतलब रात वाली जो ओस वाली जो ठंडक होती है, उसमें ये सब्जियाँ बहुत सही रहती हैं। और मैं इसी तरीके से धनिया भी आजकल रख रही हूँ। तो इससे मुझे क्या होता है कि 2-3 दिनों तक मेरा ये धनिया काफ़ी अच्छे से ये टिक जाता है और मुझे इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरे हस्बैंड जब भी धनिया या सब्ज़ी लाते हैं तो उसको ज़रूर कहते हैं कि कुछ हरी मिर्च रख दो, जो कि आपको बाद में दिखती है। और कई बार मुझे बहुत ज़्यादा इस पे गुस्सा आता है, क्योंकि हर सब्ज़ी के साथ थोड़ी सी हरी मिर्च होती है और उसे फिर धोना छाँटना रखना पड़ता है। वैसे मैं अलग से भी हरी मिर्च को छाँट के रखी होती हूँ, लेकिन ये साथ में सब्ज़ी के भी आता है, तो वो एक अलग टाइम का हमारा वो हो जाता है। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी नींबू रखी है मैंने, जो कि मेरे बच्चे उठेंगे तो वो नींबू पानी पियेंगे। सब्जियों को मैंने टोकरी में रख दिया, जो मैं दोपहर में बनाऊँगी। मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है, तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ गर्म पानी पीने के लिए। और सुबह की जो मेरी दवाई होती है वो भी खाऊंगी। और बस इसके लिए मैं अब जा रही हूँ और चाय को गर्म होने के लिए तब तक माइक्रोवेव में रख देती हूँ। तो देखिए एक औरत का ऐसा ही होता है कि आप सोचते होंगे कि अरे क्या है, कुछ भी नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, काम तो बहुत ही कम हो गया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चे बड़े हों छोटे हों, काम आपका वैसा ही रहता है। तो हाउसवाइफ यदि बनना है तो कुछ इस तरीके से आपको निभाना पड़ता है। चलिए मैं अब अपने दवाई पहले खा लूँ, उसके बाद फिर कुछ और करूँगी। कुछ और अभी नहीं करूँगी, पहले दवाई खाऊँगी, चाय पीऊँगी और उसके बाद रिलैक्स होऊंगी, उसके बाद ही मैं कुछ और करती हूँ। तो मेरा ये जो सुबह का टाइम होता है 8 साढ़े 8 बजे तक, 9 बज जाते हैं मतलब तकरीबन, उतने बजे तक मैं कुछ इस तरीके से अपने सारे काम निपटाती हूँ।
लेकिन मुझे थायराइड है तो मैं थोड़ी सी सुस्त रहती हूँ सुबह के टाइम पे। मैं काम करती ज़रूर हूँ पर मेरे जो एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और थायराइड ही क्यों, मैं तो और भी सारी प्रॉब्लम हो गई हैं। तो चलिए उन सबको छोड़ते हैं। पहले मैं यहाँ पे सुस्ता सुस्ता के पानी पी रही हूँ, क्योंकि पानी बहुत थोड़ा सा गर्म रहता है तो उसको मैं खुले कप में लेती हूँ, जिससे कि वो जल्दी से ठंडा हो जाए। और बहुत ज़्यादा गर्म मैं नहीं पी सकती, मुझे नहीं इतना मज़ा आता है बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने में। तो मैं ठीक ठीक पानी पीती हूँ। इधर ये माइक्रोवेव साहब पी 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 करे जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं चाय अपनी निकाल लूँ और फिर बैठ के इसको पीऊँगी। माइक्रोवेव वाले को स्विच ऑफ कर दिया, जो हमने चिमनी है उसका स्विच ऑफ कर दिया। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बाहर देखने के लिए, क्योंकि ये जो काम होता है ना वो मेरा फेवरेट काम होता है। और ये आपने मेरे तकरीबन सारे ब्लॉगों में देखा होगा कि मैं सुबह उठ के ज़रूर बाहर की जो सीनरी होती है वो मैं कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है। एक माइंड जैसे लगता है कि एकदम फ्रेश हो गया। और सामने वैसे लोग नहीं होते हैं इस टाइम, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ अंदर ही सोफे पर बैठी हूँ, क्योंकि बाहर अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंडक है। और कुछ इस तरीके से मतलब मैं बैठ के अंदर से, लेकिन मैं दरवाज़ा ज़रूर खोल देती हूँ थोड़ी देर के लिए, पर्दा हटा देती हूँ रोशनी आने के लिए। और उसके बाद कई बार मैं पानी देती हूँ पौधों में, कई बार मेरे हस्बैंड भी सुबह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के वो चले जाते हैं। तो ये भी उनका काम होता है, जो मुझे डालने से पहले वो खुद डाल के चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैं हल्का फुल्का देख रही हूँ कि क्या रहा है। तो देखिए तौलिया साहब कुर्सी पे ही छोड़ के जाते हैं, गीला तौलिया। बाकी तो कई बार कर देते हैं, लेकिन अपना तौलिया कभी नहीं फैलाते। तो उसको सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं उनका तौलिया बाहर डालती हूँ। अब तो बच्चे थोड़ा सा घर से ही काम करते हैं, तो उनके तौलिए नहीं होते, नहीं तो उनके भी तौलिए होते थे। अब सिर्फ मेरे हस्बैंड के तौलिए होते हैं, तो मैं उनको बाहर जाके रख देती हूँ। और बाहर देखिए कितना अच्छा मौसम है। ये सुबह तकरीबन 7:30 का टाइम है। मैं घड़ी तो नहीं देखती हूँ, टाइम ही नहीं मेरा रहता कि मैं घड़ी देखूँ। घड़ी देखने का टाइम कहाँ होता है। सच्ची सच्ची बताना, अगर इसमें से कोई भी देख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, क्या आपकी भी सुबह कुछ इसी तरीके की होती है। तो आज मेरी मॉर्निंग रूटीन कुछ इसी तरीके की है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूँ, मेरे सूट पे कुछ कलर लगे हुए हैं, वो आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्या है। ये मैं पेंट कर रही थी, वो मेरे सूट के ऊपर गिर गया था, तो छूट नहीं रहा है, तो मैंने ऐसे ही रात को पहन लेती हूँ। यहाँ पर अब कुछ बिस्तर होते हैं, जैसे कंबल चादर, जो कि अभी भी थोड़ा बहुत हम लोग ले रहे हैं, ओढ़ रहे हैं। और घर के अंदर मतलब सुबह आप इतना स्वेटर वगैरह तो नहीं पहनने की ज़रूरत है, पर जैसे ही आप रात को सोते हैं तो कंबल ज़रूर ओढ़ना पड़ता है। सुबह आप स्वेटर वगैरह अब इतनी पहनने मतलब नहीं पहनने की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो कंबल होते हैं उनको समेटना मतलब भी एक काम होता है। तो बहुत ज़्यादा तो मेरे घर में नहीं है, 2-3 कंबल होते हैं जो कि मैं अपना समेट लेती हूँ। बाकी बच्चों के कमरे के होते हैं तो वो अपना अपना समेटते हैं। तो इतना तो अब वो लोग कर लेते हैं, वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो एक्स्ट्रा में होते हैं वो मैं करती हूँ। अच्छा, मैं तब तक फिर चाय भूल गई कि चाय कहाँ रखी है, वो मुझे ढूंढ के लाना पड़ा। और मैंने चाय ड्राइंग रूम में रख के आ गई थी। तो अब मैं चाय लेके आई हूँ, अब बस यहाँ पे खड़े होके थोड़ा थोड़ा सिप लेकर के पीऊँगी। पूरे घर में घूम घूम के पीऊँगी, क्योंकि इधर उधर कपड़े पड़े होते हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, जिनको तह लगाना है वो मैं दोपहर में तह लगाऊंगी। ये कल के सूखे हुए कपड़े हैं। और मैं चाय कुछ इसी तरीके से पीती हूँ। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल दोपहर का शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।